नमस्कार। बात करेंगे बृहस्पति के अति शीघ्र गोचर जो कि 18 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, यानी कि बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 18 अक्टूबर को, और यह 48 दिन यानी कि 5 दिसंबर तक अति शीघ्र होके कर्क राशि में अपनी उच्चस्थ राशि में रहेंगे, उच्च के होके, और फिर पुनः 5 दिसंबर को वक्री होके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह जो कुल मिला के 40-50 दिन का समय विभिन्न राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं, और जब बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि जैसे ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका आमजन पे खासा असर देखने को मिलता है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि बृहस्पति जो उच्च हो रहे हैं ये सभी राशि वालों के लिए क्या फल लेके आने वाले हैं। तो बात सबसे पहले करेंगे हम मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा होने वाला है। वर्तमान समय में मेष राशि पर एक तो शनि की 7.5 चल रही है, और बृहस्पति मेष राशि से तीसरे भाव में यानी कि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों में परेशानियां, मित्रों से या कारोबार में भी दिक्कतें, पार्टनर के साथ दिक्कतें, आय में भी बेहतर स्थिति अभी मेष राशि वालों को नहीं दिख रही। अब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में जाने वाले हैं। तो चौथा भाव सुखों का भाव है। वाहन से सुख, मित्रों से सुख, शिक्षा से सुख, खुशियों का भाव है। और चौथे में जब बृहस्पति होंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि 10वें भाव पे, तो कारोबार के लिए भी बेहतर है। कारोबार से व्यक्ति को मुनाफा होगा। समय बहुत बड़ा नहीं है, पर किंतु फिर भी 1-1.5 महीने का ये समय कारोबार के लिए अच्छा है, जॉब इत्यादि के लिए अच्छा है। हाँ, कुछ चीजें हैं क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में रहता है उस भाव के फलों को अवश्य ही कम करता है, तो व्यक्ति को स्वयं के सुखों के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सके। ये हो सकता है कि व्यक्ति वो उतना बेहतर सुख ना ले पाए। व्यक्ति को इस समय में वाहन इत्यादि चलाते समय भी सावधानी रखनी परम आवश्यक होगी। हालांकि बृहस्पति जो चौथे भाव में होंगे तो उनकी पंचम जो दृष्टि या पंचम संबंध बनेगा वो बनेगा 8वें भाव से। तो यदि व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, गूढ़ रिसर्च इत्यादि विषय से जुड़ा हुआ है, विदेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 8वें भाव से भी संबंध बनेगा और 12वें भाव से भी संबंध बनेगा। नवम दृष्टि और नवम संबंध 12वें भाव से होगा, तो विदेश से या हॉस्पिटल इत्यादि सर्विस में व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उनसे व्यक्ति को फायदा होगा। यदि ऐसा नहीं है तो व्यक्ति को कुछ, क्योंकि 8वें भी अरिष्ट कारक है और 12, तो ऐसे व्यक्ति को फिर या तो फैमिली मेंबर, माता के स्वास्थ्य को में दिक्कत आ सकती है, इस वजह से हॉस्पिटल आदि की आपको चक्कर लगाने पड़ सके, ये भी हो सकता है। हालांकि समय ज्यादा नहीं है तो नेगेटिविटी उतनी नहीं बन पाएगी, पर हाँ बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है वाहन चलाते समय, और स्वास्थ्य का भी। और आध्यात्मिक हो थोड़ा सा व्यक्ति अपने अनुसार पूजा पाठ इत्यादि करे, जो भी मान्यता है उस अनुसार, और सेवा भाव यदि रखता है तो यह समय अच्छा है कारोबार के लिए, सुख संपत्ति के लिए, मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। कुल मिला के ये जो 48 दिन है मेष राशि को, इसमें क्योंकि उच्चस्थ है तो उच्च का सुख व्यक्ति को अवश्य मिलेगा। उपाय के रूप में आप बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। यदि आपकी कुंडली में अरिष्ट ग्रह की दशा चल रही है तो हो सकता है कि गोचर का उतना शुभ फल आपको ना मिले, परंतु यदि सामान्य शुभ ग्रह की आपको दशा है तो अच्छा ही फल बृहस्पति आपको इस उच्च गोचर में देंगे। अब बात करेंगे वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए यह गोचर तीसरे भाव में होने वाला है। तो पराक्रम के घर में बृहस्पति का जाना कुछ लोगों के लिए तो अच्छा है, पर हाँ जैसे मित्रों से यदि आपके मित्र बहुत अच्छे नहीं है, इनकी संगति बहुत अच्छी नहीं है, तब फिर आपको परेशानियां
हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा बने या कोई अन्य परेशानियां हो सकती है, या पार्टनरशिप में परेशानी दे सकता है। परंतु यदि आपकी संगति, आपका खान पान अच्छा है तो आपको बृहस्पति के सुफल देखने को मिलेंगे। बृहस्पति का संबंध सप्तम भाव से होगा तो पार्टनर से सुख, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, दोनों से सुख मिलेगा। और एकादश से भी संबंध बन रहा है तो इनकम के रास्ते खुलेंगे, नई इनकम हो सकती है। जो व्यक्ति मार्केटिंग के क्षेत्र में है उनके लिए अच्छा समय है, यात्राएं बनेंगी। मार्केट क्षेत्र में चुनौतियां तो होंगी, परंतु आपके जो प्रयास है उनसे आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। भाग्य स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि भाग्य के लिए अच्छी है। आपके भाग्य का आपको साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिल सकता है, आपके दोस्तों का भी सहयोग आपको मिलेगा। यह समय ठीक है आपके लिए खान पान पे और अपनी जो संगत है उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी वृष राशि वालों के लिए यह जो 48 दिन का समय है ये शुभ रहेगा, विशेष करके इनकम के क्षेत्र में या आपकी जॉब इत्यादि में आपको अच्छा फायदा देगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। वर्तमान में मिथुन राशि पर ही बृहस्पति का गोचर चल रहा है, जो बहुत अच्छा भी नहीं है क्योंकि राशि स्वामी शत्रु है। परंतु फिर भी अब जब बृहस्पति उच्च के होंगे तो दूसरे भाव में जब बृहस्पति जाएंगे तो आपको सुख अवश्य मिलेगा। जो बहुत समय से आप परेशानी देख रहे थे कि धन नहीं बच रहा है, यानी कि इनकम तो हो रही है परंतु कुछ संग्रह नहीं हो रहा है, तो उस क्षेत्र में आप इस थोड़े से समय में अपना धन इकट्ठा कर सकते हैं। परिवार में खुशियां बनेंगी। हो सकता है परिवार का कोई सदस्य यदि किसी भी क्षेत्र में हो तो उसकी उन्नति बन सकती है, कोई प्रमोशन किसी सदस्य की हो सकती है, कुटुंब में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, खान पान का आपका रुझान बढ़ेगा, आप कुछ नया ट्राई करने का प्रयास करेंगे। हालांकि बृहस्पति जब भी जिस घर में होते हैं आपको बता दूं उस घर का थोड़ा सा नुकसान अवश्य करते हैं, तो हो सकता है कि चीजें खुशियों भरी तो हो परंतु आप अपनी फैमिली को समय ना दे पाए या फैमिली वाले समय ना दे पाए। हर व्यक्ति अपने कार्य में वैसे भी वर्तमान समय में या आजकल के समय में उलझा रहता है, तो वो उलझन थोड़ी बढ़ सकती है कि व्यक्ति जॉब को लेके परेशान है तो वो कहीं है, कुछ समय के लिए व्यक्ति को खुशियां अवश्य देगा। बृहस्पति का संबंध अष्टम से होगा तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, थोड़ा पूजा पाठ इत्यादि के बारे में सोचे, थोड़ा अध्यात्म के बारे में सोचे, या गूढ़ रिसर्च इत्यादि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, विदेश से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, या आप सैन्य इत्यादि से जुड़े हुए हैं, कोई देश सेवा उस तरफ से, तो उसमें प्रमोशन हो सकती है ना। कोई सदस्य पुलिस में है, आर्मी में है तो उनकी प्रमोशन का दायरा बढ़ सकता है या एक नींव जो है वो बन सकती है। उस क्षेत्र में यह गोचर मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है। एक संबंध बनेगा षष्ठ से, तो जो विद्यार्थी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। उनमें थोड़ा सा पॉजिटिव व्यवहार देखने को मिलेगा, आपके पक्ष में चीजें हो सकती है। तो यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है या वैसे भी जॉब के लिए प्रयास कर रहा है, जॉब नहीं मिल रही थी, तो उसे इस समय में यदि इंटरव्यू इत्यादि देता है मिथुन राशि वाला तो उस समय में उसे सफलता मिलने के आसार बनेंगे। अगला संबंध बनेगा पंचम दृष्टि से षष्ठम भाव में और नवम दृष्टि से दसम भाव में, तो कारोबार में भी उन्नति देखने को मिलेगी। यानी कि जॉब का जो प्रयास कर रहे हैं मिथुन राशि वाले विशेष रूप से, उन्हें इस समय जॉब प्राइवेट क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं उसमें मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपाय अवश्य करें। हाँ, यदि आपकी कुंडली में, आपको पहले भी बता रहा हूं, अभी भी यदि आपकी कुंडली में वर्तमान में कोई महादशा खराब चल रही है तो और तब फिर उतना गोचर का फल शुभ नहीं मिलेगा। आप महादशा का भी उपाय करें और गोचर का बृहस्पति के मंत्र जाप, गुरु की सेवा, यदि आपका कोई साक्षात भगवान गुरु भगवान नहीं है तो आप गुरु अवश्य धारण करें, गुरु की शरण में जाए, गुरु की सेवा करें,
तो उससे आपको सुफल अवश्य मिलेंगे। अब बात कर रहे हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के वर्तमान समय में मिथुन राशि में द्वादश भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और अब 18 तारीख से स्वयं की राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे। बहुत से मामलों के लिए बहुत अच्छा है। व्यक्ति की आय बढ़ेगी, जो कहीं फंसा हुआ धन था वो आएगा, व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि लग्न में ही बृहस्पति का और शुभ और उच्च का गोचर बन रहा है। तो ऐसे में जब लग्न में बृहस्पति आएंगे तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आएगा, मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों के पास व्यक्ति की वैल्यू, एक स्वयं की जो सेल्फ वैल्यू है वो बढ़ेगी, व्यक्ति खुद पे खर्च करेगा, व्यक्ति खुद पे इन्वेस्ट कर सकता है। ये चीजें बहुत अच्छी होंगी। व्यक्ति को संतान से सुख मिलेगा। यदि बहुत लंबे समय से जो कर्क राशि वाले संतान की चाह रख रहे थे और कुंडली के अन्य ग्रह भी अच्छे हैं, यानी कि महादशा इत्यादि शुभ चल रही है, तो इस समय यदि संतान के लिए आप प्रयास करते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति के आसार बनेंगे। पंचम भाव से और संतान से वैसे भी सुख मिलेगा, कोई संतान को लेकर शुभ समाचार मिल सकता है या संतान से आपको खुशी प्राप्त हो सकती है। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा क्योंकि नवम भाव में बृहस्पति की दृष्टि और पार्टनर सप्तम भाव से भी दृष्टि है, तो पार्टनर से सुख होगा, व्यवसाय में भी उन्नति होगी, भाग्य भी साथ देगा। तो कुल मिला के कर्क राशि वालों के लिए तो यह बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी 48 दिन का समय है वो बहुत शुभ और खुशी भरा रहने वाला है। आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि बृहस्पति लग्न में ही आ रहे हैं, तो घमंड ना करें, अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करें, हवाबाजी से बचें, अपने आप को सर्वे सर्वा ना समझें। ये बात, क्योंकि ज्ञान का मालिक जब लग्न में आपके व्यक्तित्व पे, आपके मस्तिष्क पे हावी होगा तो व्यक्ति को लग सकता है कि जो वो जानता है वही सब कुछ है। तो इस बात का ध्यान रखें, यानी कि बड़ों का सम्मान करें। कोई दूसरा यदि आपको सलाह दे रहा है तो उसकी बात को भी अवश्य ही ध्यान में रखें, क्योंकि अतिशीघ्र बृहस्पति है, बहुत लंबा समय नहीं है, तो दूरदर्शिता के साथ आप आगे बढ़े, है ना। जोखिम लेने का उतना अच्छा समय नहीं है, तो सोच समझ के खर्च करें। बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। तो अभी आपकी राशि से द्वादश भाव में बृहस्पति का यह गोचर होगा। द्वादश बृहस्पति खर्चों को बढ़ाएंगे, थोड़ी टेंशनें दे सकते हैं, बेवजह के खर्चे हो सकते हैं। हालांकि द्वादश में जाने से अष्टम से भी संबंध बनेगा और चौथे भाव से भी, तो अधिकतर प्रयास यात्राओं को लेकर खर्च हो सकता है। आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा व्यक्ति का, तो वहां खर्च हो सकता है। हाँ, घर में किसी के स्वास्थ्य को लेकर खर्च हो सकता है या प्रॉपर्टी इत्यादि के विषय में भी व्यक्ति खर्च कर सकता है। हाँ, विदेश जाने का चाह है तो वहां विदेश जो व्यक्ति जाना चाहता है तो विदेश जाने में होने वाला खर्च भी आप इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि आपका विदेश जाने का योग बनेगा, तो वहां खर्च होगा, तो खर्च बढ़ेंगे। थोड़ी चिंताएं होगी परिवार को लेके भी, है ना, स्वास्थ्य को लेके भी, बहुत सारी उलझने भी, क्योंकि द्वादश भाव में बृहस्पति का होना सिंह से थोड़ी सी चिंताएं, क्योंकि अतिशीघ्र है, बहुत लंबा समय नहीं है, तो इनकम को लेकर ज्यादातर व्यक्ति के जीवन में या कैरियर को लेकर ज्यादातर टेंशन बृहस्पति देगा। बाकी कुल मिला के ठीक रहने वाला है। कुछ चीजें पॉजिटिव है क्योंकि बृहस्पति जाएगा तो जिन क्षेत्र में आपको टेंशन देगा उनसे परिणाम भी आपको शुभ देंगे। यानी कि यदि आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, खर्च हो रहा है विदेश को में जाने के लिए, तो वो जो 50 दिन का समय है एटलीस्ट आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप बृहस्पति के उपाय करें और गोचर के साथ साथ अपनी महादशा इत्यादि का भी आप अवलोकन अवश्य करें, और यदि वो खराब चल रही है तो उनका भी आप उपाय करें, ताकि आपको एक अच्छा परिणाम जो गोचर का है वो देखने को मिले, है ना। आप यदि गोचर में शुभता आ रही है तो उसका लाभ उठाने के लिए जो महादशाएं आपकी खराब चल रही है, जो दशाएं खराब चल रही थी, उसका यदि आप उपाय करते हैं तो उन आप बैलेंस बना सकते हैं ताकि शुभता अच्छी हो। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। कन्या राशि से अब यह एकादश में जाने वाला है, जो कि बहुत अच्छा है। इनकम के रास्ते बनेंगे, है ना, कैरियर के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, संतान की शिक्षा के लिए अच्छा है। यदि आप भी संतान के लिए प्रयास करते हैं तो आपको संतान का सुख मिलेगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। संतान की शिक्षा के लिए अच्छा है।
मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है, कहीं छोटे मोटे विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, या व्यक्ति जो यात्रा से जुड़े हुए कारोबार में उनके लिए भी अच्छा है ना। खेल से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए अच्छा है, सिनेमा से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए अच्छा है। तो जो कन्या राशि वाले इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है। आय के साधन बने, इनका स्वयं का रोजगार है उनके लिए भी अच्छा है, इनकम के साधन बनेंगे। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी बृहस्पति का एकादश होना अच्छा ही है, क्योंकि बृहस्पति का एक संबंध सप्तम से बनेगा तो दैनिक आय बढ़ेगी, पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, चाहे आपका व्यावसायिक पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, दोनों के साथ संबंध मधुर होंगे। हालांकि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सम्मान देना है पार्टनर को, क्योंकि पराक्रम से दृष्टि हो रही है तो व्यक्ति थोड़ा आवेग में रहेंगे, थोड़ा स्वभाव में गुस्सा देखने को मिल सकता है। तो उस बात का ध्यान रखें कि वो गुस्सा आप तक ही रहे, सामने वो ट्रांसफर ना हो, यानी कि आपके पार्टनर चाहे बिजनेस पार्टनर है चाहे लाइफ पार्टनर है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी जो 50 दिन का समय है कारोबार की दृष्टि से अच्छा ही है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि से दशम मस्त बृहस्पति होने वाले, तो कारोबार से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए तो बहुत अच्छा है। हालांकि बहुत जोखिम लेने का समय नहीं है आप, क्योंकि अतिशीघ्र बृहस्पति है, फिर वक्री होके आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा फैसला या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। परंतु कुल मिला के यदि जो बहुत लंबे समय से कारोबार में एक उछाल नहीं था, तो वो 50 दिनों में जो नुकसान हुआ था वो पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कारोबार में, चाहे नौकरी है या बिजनेस है, दोनों में अच्छा है। यदि आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, या मनचाही प्रमोशन नहीं हो रही थी, या मनचाहा स्थान नहीं मिल रहा था आपको, तो वो मिलेगा। यानी जो व्यक्ति चाह रहे थे कि उन्हें जॉब में ट्रांसफर चाहिए, वो भी अपने गृहस्थान में, यानी कि अपने घर के पास, तो यदि गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़ा था उसकी ये मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि दशमस्त बृहस्पति का संबंध दूसरे भाव से होगा, तो व्यक्ति अपने घर से जुड़ेगा। और सप्तम दृष्टि भी चौथे भाव से संबंध बना रही है, तो उससे भी अपने घर से यानी कि तालमेल अधिक बनेगा। तो ऐसे में यदि व्यक्ति बहुत लंबे समय से कहीं दूर जॉब कर रहा था और अब बड़े प्रयासों के बाद उसे इस समय यदि वो थोड़ा सा प्रयास करे और कुंडली में अन्य ग्रह भी अच्छे हों, तो ट्रांसफर इत्यादि उसके मन मुताबिक हो सकती है, ये अच्छी बात है। बिजनेस में भी यदि फैमिली बिजनेस है या ऐसा भी बिजनेस है, तो उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, है ना। खान पान में अच्छा समय बीतेगा, व्यक्ति नया कुछ खा सकता है। इन्वेस्टमेंट यानी कि जो बचाव, यानी कि धन संग्रह करने के लिए भी समय अच्छा है। फैमिली के लिए अच्छा है, फैमिली में कोई नया काम हो सकता है, कोई नया व्यक्ति जुड़ सकता है, तो ये है। हाँ, षष्ठ भाव से संबंध बन रहा है, तो दो चीजों का ध्यान रखना है। नया लोन लेने से बचें, विशेषकर अपनी पैतृक संपत्ति में बिजनेस के लिए लिया जाने वाला लोन, उसे ध्यान से लें, है ना। कोई आप संपत्ति यदि गिरवी रख के कुछ धन लेना चाह रहे हैं, उसमें रुकावटें तो नहीं आएंगी, पर हाँ एक बार सोच अवश्य लें, बिना जांचे पड़ताले ऐसे ही कहीं आप सिग्नेचर ना करें, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि लोन बन सकता है, क्योंकि बिजनेस के लिए विशेष रूप से कोई बिजनेस बढ़ाना चाहता है और वो लोन के लिए प्रयास कर रहा था, तो इस समय में उसका लोन हो जाएगा, क्योंकि संबंध प्रॉपर्टी इनको लेके भी बन रहे हैं और षष्ठ ऋण भाव से ऋण भी बढ़ रहा है, तो इसके लिए। और जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि षष्ठ भाव से संबंध बन रहा है, तो आपकी इंटरव्यू अच्छी रहेगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम इत्यादि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। कुल मिला के तुला राशि वालों के लिए भी यह गोचर ठीक ठाक रहने वाला है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपकी राशि से नवम भाव भाग्य स्थान पर यह गोचर होने वाला है, बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान पर बृहस्पति का आना, मान सम्मान बढ़ेगा, पिता के साथ मधुर संबंध होंगे, है ना। भाग्य आपका साथ देगा। विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो भी अच्छी होंगी, है ना। स्वयं का सम्मान बढ़ेगा, संतान से सुख, उच्च शिक्षा के लिए कोई प्रयास कर रहा था उसके लिए अच्छा है, या कोई विद्यार्थी जो विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाह रहा था तो उसकी यात्राएं बनने के योग बनेंगे। यानी कि जो व्यक्ति विदेश में कहीं प्रयास कर रहा था कि उसकी शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई काम बने, तो वो बन जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अच्छा है, स्वयं के लिए अच्छा है। इनकम भी बढ़ेगी, जो नौकरी पेशा है उनके लिए भी, और बिजनेस से जुड़े हुए लोगों की भाग्य साथ देगा। लंबे समय से जो दिक्कतें आ रही थी वो अब थोड़ी समाप्त होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा है। आपकी राशि से एक लग्न से संबंध बनेगा, पंचम से संबंध बनेगा, और अष्टम से संबंध बन रहा है, यानी कि तीसरे भाव से, तो पराक्रम बढ़ेगा, है ना, तो अच्छा है।
थोड़ा जिम जाने का प्रयास करें, क्योंकि एक तो वृश्चिक राशि मंगल और तीसरे भाव से संबंध रहा है, तो शारीरिक व्यायाम आपको अवश्य करने चाहिए, या उससे जुड़े हुए व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि जिम से जुड़े हुए या जो भी खेल कूद से जुड़ा व्यक्ति है, जो शारीरिक योगा इत्यादि से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसके कारोबार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। अष्टम भाव में बृहस्पति का जाना बहुत अच्छा नहीं है ना। हाँ, उनके लिए नहीं है जो आध्यात्मिक नहीं है या जो रिसर्च नहीं कर रहे, जो गूढ़ विषय की पढ़ाई नहीं कर रहे। हाँ, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे वकील हो गए, या कोई डॉक्टर है, कोई रिसर्च साइंटिस्ट है, ज्योतिषी है, या आर्मी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उनके लिए बहुत अच्छा है। पराक्रम बढ़ेगा, है ना, थोड़ा सा, तो चीजें अच्छी होगी। व्यय से संबंध बन रहा है, हॉस्पिटल आदि के कोई प्रयास कर रहे थे, कोई लंबी बीमारी थी, तो उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिलेगा, है ना। सुख बढ़ेगा क्योंकि चौथे से संबंध हो रहा है। तो यदि जो व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा था, तो उसकी स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। हाँ, खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उपाय कीजिए, आप प्रयास कीजिए कि जो खर्चा कहीं बीमारी में हो रहा था, उससे आप कहीं दान में, कहीं मतलब इस तरह से मैनेज करें कि फालतू के खर्चे ना हो, जरूरी चीजों पे ही आप खर्च करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। क्योंकि अष्टम में जब बृहस्पति जाएगा तो संबंध बनेगा सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव में, तो अपनी वाणी पर संयम रखें। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, इसके लिए आप अपने परिवार को ब्लेम ना करें, क्योंकि व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होना या व्यक्ति के साथ बुरा होना वो स्वयं के कर्म है, उसमें किसी पार्टनर का या फैमिली मेंबर का कोई योगदान नहीं। आजकल के समय में सबके पास समय नहीं है, तो आप ये फैमिली को ना जाहिर करें कि वो आपका ध्यान रखते, आपको स्वयं को अपना ध्यान रखना है। हाँ, इस बात को लेकर आप अपनी वाणी पे थोड़ा संयम रखें कि जो आपके साथ घटित हो रहा है, जो परेशानियां हैं, उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, संयम रखें, है ना। कुल मिला के धनुराशि वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा सा आप उपाय करें। अब गोचर कुंडली के अलावा भी आप अपनी कुंडली का अवलोकन करवाएं, महादशा इत्यादि का उपाय करें। यदि महादशाएं ठीक है तो फिर उतना बुरा प्रभाव धनुराशि वालों के लिए नहीं होगा। हालांकि धनुराशि पे शनि की ढैया भी है, इस वजह से थोड़ी परेशानियां है मानसिक, और बृहस्पति के उच्च के होने से थोड़ी सी चीजें अलग हो सकती है, परंतु बहुत नेगेटिव नहीं है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। सप्तम में बृहस्पति का होना काफी अच्छा है। यदि आपका पूर्व में अपने पार्टनर के साथ कोई विवाद नहीं चल रहा है, यदि चल रहा है तो उसको सुलझाने का प्रयास करें। ये 50 दिन बहुत अच्छे हैं, आप उन चीजों को ठीक कर सकते हैं, है ना। अपने आपका जो सोच है, आपकी जो नजरिया है, उसे ही अपने ऊपर ना रखें, सामने वाले को भी सुने। कई बार चीजें दूसरे को सुन के ठीक होती है, उसका क्या मन है, उसका क्या विचार है, और उसकी क्या, किस बात में उसकी खुशी है, पहले उसे प्राथमिकता दे तो चीजें बहुत अच्छी होंगी, है ना। क्योंकि पार्टनर का सुख, बृहस्पति सप्तम भाव में जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर का सुख सबसे पहले, है ना। 50 दिन, ये 50 दिन आपके पार्टनर के हैं, आप उनकी खुशी में, उनके शौक में, यानी कि उनके कैरियर में अपना योगदान दे, उन्हें सम्मान दे जिसके वो हकदार है। एक इस बात का ध्यान रखना है। और इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि दैनिक आय जो मध्यम या छोटे व्यापारी थे या व्यापारी वर्ग है, जो बड़े व्यापारी है, बहुत समय से मार्केट में आ रहा जो परेशानियां थी, उसमें थोड़ा उछाल देखने को इस समय में मिलेगा, है ना। क्योंकि दैनिक आय बढ़ेगी। बृहस्पति का सप्तम में होना, दैनिक आय बढ़ेगी, और लंबे समय की थोड़ी आय इनकम 11वें में भी बढ़ रहा है, पराक्रम भी बढ़ेगा, है ना। तो वो कुल मिला के मकर राशि वालों के लिए चीजें अच्छी हैं। आपका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा, थोड़ा सा आप अपने को भी विशेष मानने का प्रयास करेंगे। हाँ, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखें, विशेषकर यदि आप वैवाहिक हैं या आप लव रिलेशन में हैं, तो आप अपने पार्टनर को भी कुछ प्रयास करें। हाँ, जो व्यक्ति अविवाहित है या रिलेशन में नहीं है, उनके लिए अच्छा है कि इस समय कोई उनके जीवन में बन सकता है, आ सकता है, विवाह के लिए प्रस्ताव बन सकता है, शादी के योग और रिलेशन में आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपाय गोचर में बृहस्पति का करना है,
और यदि कुंडली में जो ग्रह चल रहे हैं, जो दशाएं चल रही हैं, उनका उपाय करने से जो समस्या विशेषकर विवाह संबंध या रिलेशन में आ रही थी वो ठीक होगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। षष्ठ में होने वाला बहुत अच्छा नहीं है। रोग ऋण परेशान करेंगे। लंबे समय से यदि कर्ज में है तो इस समय कर्ज से निकलने के लिए आप प्रयास करें, है ना। यदि संभव हो तो आप कोई अन्य कर्ज लेकर पुराने कर्ज को सेटल करने का भी प्रयास कर सकते हैं, है ना। जो लोग नौकरी की तलाश में थे उन्हें इस समय नौकरी के मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या जो व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा था तो उसके भी ठीक होने के रास्ते खुलेंगे। बहुत लंबा समय नहीं है पर फिर भी चीजें अच्छी होंगी। आय के साधन ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे तो नहीं, पर हाँ फैमिली से जुड़ा हुआ बिजनेस वालों के लिए अच्छा है। जो लोग फैमिली से जो फैमिली बिजनेस में है उनके लिए चीजें ठीक है। या जो जिनकी जॉब हॉस्पिटल क्षेत्र में है, विदेश से जुड़े हुए क्षेत्र में, उनके लिए भी चीजें अच्छी होंगी। और व्यक्ति जो बीमारी से थे तो उनका हॉस्पिटल में आना जाना बढ़ सकता है। कुल मिला के कुंभ राशि वालों को सजग रहना चाहिए बीमारी को लेके या ऋण को लेके। तो उसके उपाय आप अवश्य करें। कुंडली का अवलोकन करके अपनी महादशा इत्यादि देखें और गोचर में बृहस्पति के उपाय, गुरु की सेवा, बड़ों का आदर अवश्य करें। अब बात करें मीन राशि वालों के लिए। पंचम भाव में होने वाला यह गोचर बहुत अच्छा है। वर्तमान में मीन राशि पे शनि की 7.5 शनि लग्नस्थ है। अब बृहस्पति का पंचम में आना थोड़ी शांति तो अवश्य देगा। मीन राशि वालों को बहुत लंबे समय से मानसिक चिंताओं में है। अब उनके लिए वो स्थिति बनने वाली है जैसे लंबे समय से व्यक्ति रेगिस्तान की धूप में सफर कर रहा है और अब बड़ी दूर थोड़ी समय से ही सही पर एक तरुवर, एक वृक्ष की छाया मिलेगी। 50 दिन की ही सही, परंतु इस छाया का वो थोड़ा सा सांस ले पाएगा, यानी कि बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। व्यक्ति को संतान से जुड़ी हुई कुछ चिंताएं जो परेशान कर रही थी उसमें राहत मिलेगी। कोई दंपति संतान की चाहत था तो उसकी इच्छा पूरी होगी, यानी कि संतान सुख मिल सकता है। संतान की उच्च शिक्षा के लिए परेशान थी तो उसकी उच्च शिक्षा के भी साधन बनेगी, है ना। व्यक्ति स्वयं की शिक्षा को लेकर परेशान था तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति अच्छा होगा, है ना। तो संतान से जुड़े हुए सुखी खुशियां, एजुकेशन से जुड़ी हुई खुशियां वो अच्छी होंगी। व्यक्ति पूजा पाठ इत्यादि से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो उसके कार्य भी बनेंगे। इस समय कुल मिला के मीन राशि वालों के लिए अच्छा है। आपको बृहस्पति के उपाय करने हैं, बाकी सरस्वती के तो उपाय आप करते ही रहिए। थोड़ा शांति आपको इस समय, बहुत लंबा समय नहीं है, अति शीघ्र है बृहस्पति, ऐसे आएंगे ऐसे चले जाएंगे। 50 दिन का समय, 48 दिन का समय पता ही नहीं चलेगा, परंतु हाँ थोड़ी शांति अवश्य मिलेगी। थोड़ी पॉजिटिव जो 1-1.5 महीने का समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। पंचम से एकादश दृष्टि होगी तो आय बढ़ेगी, है ना। बहू इत्यादि से सुख मिल सकता है। घर में पोती का सुख देखने को मिल सकता है या स्वयं के संतान के लिए भी सुख होगा। इनकम के रास्ते बनेंगे। कुल मिला के बहुत अच्छा समय। थोड़ी राहत जो लंबे समय से बृहस्पति, जो कुछ समय से मीन राशि वाले सरस्वती से परेशान है, उन्हें अब थोड़ा सा राहत 50 दिन मिलने वाली है। तो ये था मीन राशि का और सभी राशियों पे बृहस्पति का अतिशीघ्र उच्च का गोचर। ये 48 दिन आपके लिए और अच्छे हो। आप उपाय सभी राशि वाले बृहस्पति के उपाय करें, गुरु मंत्र जाप करें, भागवत पुराण इत्यादि का आप पठन पाठन करें, श्रवण करें, है ना। अपने गुरुओं की सेवा करें, बड़ों का आदर करें, ताकि यह बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो। आपकी कुंडली में विशेष रूप से गोचर अच्छा तब होगा, बैलेंस तब बनता है जब आपकी कुंडली में महादशाएं, अष्टयोगिनी दशाएं, है ना, अष्टोत्तर दशा और योग दशा जो भी आपके क्षेत्र में प्रचलित है वो अच्छी हो और बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे भावों में हो और अच्छी राशि पे हो, तो फिर आपको उच्च होने का, यानी कि जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च के ही है, कर्क राशि में ही है, और उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा बाकी के लिए भी अच्छा रहेगा,
परंतु हाँ, बृहस्पति जिनकी कुंडली में अंश में अच्छे हैं, महादशाएं भी अच्छी चल रही है, तो उन्हें अच्छा फल मिलेगा। जिनकी थोड़े कम है उन्हें कम मिलेगा, यानी कि जिसके भाग्य में जितना है उतना मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको यह बृहस्पति का गोचर अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए जय श्री राम।